तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हर चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। आप सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहना। अब अगर बाबा जी की महिमा बताएं, सब लोग उठ के आएंगे। बाबा यहीं विराजमान है, जहाँ से बैठे हो वहीं से हृदय से सभी प्रणाम करिए। हम जिनको निमंत्रण देकर के आए थे वो तो एक भाव में पधारे, पर बाबा पधारे तो स्वयं ललिता जी स्वयं पधारी। हमारे सखी गिरी पर्वत पर ललिता जी की सेवा करने वाले, आपके बिना तो श्री जी के महल की भी शोभा सुनी सुनी। बाबा आप पधारे, हम सब पर इतनी करुणा करी। किसी योग्य नहीं थे, इस धरती के किसी कोने पर हम सभी विराजमान थे, पर आपके आगमन से ये कथा भी बड़ी सुंदर बन गई। आपके होने से श्री जी स्वयं पधारी। खूब खूब हम सब भक्तों की ओर से आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा जय। आप सभी अपने हृदय में अगर बाबा के दर्शन करिए, आपको स्वयं आनंद मिल जाएगा। कोई ब्रज की छोटी हस्ती ना अपने आप को छुपा कर रखे, लेकिन यह इतनी अद्भुत इतनी दिव्य रस धारा है कि हमको यहाँ से उतरना ही पड़ा, मन ही ना मान रहा था। बाबा जब इस कथा का पुण्य लाभ ही सामने आ जाए तो फिर क्या। तो अब कथा तो होएगी भी सही और आगे, पर जब तक हम लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो तो आगे कथा कैसे बढ़े। तो आप सभी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। हम सब दीनहीन बालकों के ऊपर आज आपकी कृपा हुई। दो भी भक्तों को आप प्रदान करें, कृपा करें हम पर। महाराज जी श्रीमद्ब्रह्म समुद्भवो मुनिवरो यो नारदक्षैपुरा प्रह्लादै ध्रुववाद नारायण मुखो भगति हरे सन्निधो उद्धरितो ब्रजमण्डला भुव पुनः कृष्णाज्ञया संभवा एस्तैलं ध्वजवर भास्कर सुतो श्रीनारायण भट्टी पातु मां। सभी स्नेही जन, क्योंकि यहाँ स्नेह का केंद्र है प्रभु। हमारे ब्रज में एक दोहा है, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि बड़ों के सामने बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। वो आज मैंने प्रतीत किया, और छोटों के सामने ठुकराना नहीं चाहिए। जीवन के जितने भी दिन मैंने देखे, एक सत्यता है, उसमें पहले तो इसका रिजल्ट दे दूं मैं, ज़्यादा समय ना लेके 2-3 मिनट में बात पूरी करें। कथा है, राधा की कथा है। क्योंकि जो बरसाना है उसे मैंने पहली बार, यहाँ बड़े बड़े संत रहते हैं मेरे यहाँ, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, लेकिन अब वैसे तो आचार्य पद पर है, मेरे आचार्य हैं, मेरे हृदय में निवास है, लेकिन प्रेम में कहते हैं कि मर्यादा खंडित हो जाती है, मर्यादा छूट जाती है। और मैं स्वयं ये कहता हूं कि मर्यादा भूल जाती है। मेरी बात को समझना आप।
कैसे भूल जाते हैं मर्यादा को? भूलना ही प्रेम होता है कि जो अपने आपे को भूल जाए। मैंने अपने जीवन में, मेरे यहाँ बहुत शिष्य हैं, पूरा राधा रानी मंदिर का परिकर मेरा शिष्य है, लेकिन इस बालक के अलावा आज तक किसी को मैंने इस तरीके से गद्दी छोड़ते हुए नहीं देखा। तो पहला तो यह कि निष्कर्ष यह है कि इनके अंदर प्रेम की अनुभूति हो और आप जैसों को अनुभूति कराएं, और जो राधा पर जो चर्चा करते हैं ये चर्चा ऐसी करें और इस तरीके की करें जो कि सब कोई ऐसा आनंद हो जैसा आनंद हमारे बरसाने में प्रतीत होता है। प्रैक्टिकली बात होती है जी कि बरसा ना बरसत रहे प्रेम अहिर निशि भोर, और प्रेम वत्सला राधिका बरसानो सिर मोर। कि जहाँ श्याम सुंदर के सिर मोर है राधा जी का बरसाना, वो इस बालक ने आज दिखाया। इसको हृदय से आशीर्वाद और मेरे हृदय में हृदय मीत की इसको उपाधि। अब इससे ज्यादा मैं क्या दूं? इससे ज्यादा क्या दूं? तो 2 मिनट हमारी राधा जी क्या है पूरी करके बात हुई है कि आप महाराज की कथा सुनते, चर्चा राधा पर चल रही है, तो वहां अधिकतर विषय की भाई राधा जी ये। तो हमारा भाव जो इन्हें दर्शाया है उससे मैं, जैसे एक माला होती है उसमें एक मोती देता हूं आपको कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, आप लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, और महाराज से पहले उनसे ये भी कह दिया कि आपको कामना पूर्ति के लिए, आपके संपूर्ण सुख के लिए, और आपने जो आराधना की है इसकी पूर्ति के लिए आज के 11.5 महीने के पश्चात मैं आपके साथ रास करूंगा, जानते हैं आप लोग। इसके पश्चात समय आ गया शरद पूर्णिमा का, जानते हैं आप लोग। इसके पश्चात बांसुरी बजा दी, जानते हैं आप लोग, सुना है, रोज सुनते हैं। और इसके पश्चात बांसुरी जैसे ही बजाई तो वहां शब्द है निसम्य गीतम, कि जितने भी जीव जंतु हैं या सम्य धातु पर नी लगा दिया, तो यानी जितने भी सब शांत थे, शिव भी वही था, सबसे पूरा ब्रह्मांड वही था, उस बांसुरी पर पूरा ब्रह्मांड था। उसी क्रम अनुसार वहां गोपी आती है। यह भी पता है कि कोई बछड़े को धोती हुई आई, कोई पति को छोड़कर आई, यह भी पता है, और कोई ये कहता है कि बच्चा को धोती हुई, ये करती हुई, और कोई कहता है कि इस तरीके से आ गई। सारी बातें हैं। उसके पश्चात जैसी वो सामने आती है, यहां थोड़ा सा चालाकी है कि मेरा चितचोर, मेरा नटखट, मेरा काना चालाक क्यों है, चंचल क्यों है, वो चीज यहां महसूस करें आप कि गोपी आ गई। वहां लिखा है कि भगवान अ पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपासता, कि वो रात ऐसी है जहां पर चंद्रमा पूर्ण यौवन पर है, गोपियां पूर्ण यौवन पर हैं, और निमंत्रण भी है। एक बात देखिए, आपको कोई न्योता देकर आए कि मेरे यहां आ जाना, और आकर आपसे पूछे कि आप क्यों आए, आपसे कह दे कि मेरा ये काम है, मेरा ये फंक्शन है, जैसे इन्होंने कहा भी ये, और आप वहां पहुंच जाएं और आपसे वो पूछे भाई आप क्यों आए। ऐसा ये प्रेम है। प्रेम छिप जाता है, प्रेम लुक जाता है, प्रेम दिख जाता है, प्रेम में मर्यादा खंडित हो जाती है। सारे सूत्र जो इन्होंने दिए बता रहा हूं आपको, यानी एक अनुभव की बात होती है कि जहां प्रैक्टिकल होता है वहां अनुभव हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण की, स्वागतम वो माँ भागा प्रियम किम करवाणवा। महाराज जी बैठे हैं कि जिसको कारण पता है, कारण के अलावा कारण पूछता है भाई क्यों, मैं क्या है, मेरी शादी है घर में आप आना, मेरा उत्सव है घर में आप आना, और आप पहुंच जाए, वो आपसे पूछे आप क्यों आए भाई, सोचना जरा। या शब्द में भागवत में लिखा है, राधा जी कथा सुन रहे हैं आप,
कि स्वागत यानी स्वागत है, माँ भाग यानी जो जिनके भाग्य में अभागता होती है, कि जब वो भाग्य श्री कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है तो अभाग शब्द हो जाता है, कि जिसके भाग्य में पतिव्रत नहीं होता, जिसको वैधव्य दोष कहते हैं, वो दोष भी हमारा जो ये राधा भाव है, जो कृष्ण भाव है, वो सहज भी है और सरल भी है, कि वहां वैधव्य के दोष को भी खत्म कर दे। तो यहाँ स्वागतम वो माँ भाग शब्द दिया। भाई महिला के स्थिति में, महिला के सामाजिक दृष्टिकोण में महिला का वैधव्य दोष सबसे खतरनाक दोष है। उस दोष के निवारण के लिए व्यास जी ने शब्द लिखा, सुखदेव मुनि बताते हैं, और इधर गोपियां से भगवान संवाद में भी दर्शाते हैं। तो वही चीज देखते हैं कि स्वागतम वो माँ भागा प्रियम किम करवाणवा, कि हे माँ भाग आप यहाँ क्यों आई। प्रिय तो कह दिया, तो प्रिय तो उसका भाव यही है कि जो 16 कला का चंद्रमा है वो राधा जी की 64 कला की परछाई से, जैसे कि आप अकेले हो और आपको 4 आदमी घेर लें तो आप नहीं दिखेंगे। मुझे जैसे ये बालक ही बालक आज दिख रहा है, ये बालक अभी, और यही दिख रहा है मुझे, ऐसे ही वहां श्री कृष्ण को राधा ही राधा दिखी। तो भागवत जी में शब्द है अनिया राधितो नूनम, भगवान हरीश्वरा की राधा की चर्चा है, राधा की कथा है, राधा का प्रेम है, राधा का सिद्धांत है, राधा का रूप है, राधा का आनंद है। क्योंकि राधा सुधा निधि में शब्द है कि शरद के चंद्रिमासो नीको है मुखार बिंद, रस की आनंद कंद अद्भुत निकाय है। रस कौन है? श्री कृष्ण रसो वैस रस स्मृता। रस कौन है? कृष्ण। आनंद कौन है? कृष्ण। कंद क्या है? जड़। जैसे शकरकंदी और मूली नीचे लगती कि नहीं लगती, ऐसे ही जो रस आ रहा है वो रस कहां से? रास है और राधा महारास है। तो राधा को देखकर वो भूल गए गोपियों को और राधा याद आ गई। तो लिखते हैं ना, तेरो मुख नीको के मेरो राधा प्यारी। तो रस की जो आनंद कंद है वो राधा जी है, इसलिए राधा सुधा निधि है, राधा कथा है, राधा प्रेम है। इस बालक ने आपको दर्शाया और इसी के साथ जुड़े रहे, जुड़ते रहे, ये बालक दिन रात बढ़ता रहे। इसी के साथ एक ही बात ध्यान रखना कि जिंदगी जब तिस्नगी ठहरी तो इसका क्या इलाज। और शब्द को समझना भाई, सही लोग हैं आप। जिंदगी यानी तिस्नगी यानी प्यास। जिंदगी जब तिस्नगी ठहरी तो इसका क्या इलाज। इस कदर पीते रहे कि तिस्नगी बढ़ती रही, आपकी प्यास बढ़े और ये आपको पिलाते रहे। जय जय श्री राधे। जय हो बोलो गुरु जी महाराज की। परम सौभाग्य है हम लोगों का जो हमारे सबके बीच में परम पूज्य पीठाधीश्वर श्री गुरु जी महाराज पधारे। आप सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने श्री हमारे लाडली लाल मंदिर के गोसाई परिवार के परम पूज्य महाराज जी आप सभी के बीच में पधारे हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान किया है। जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप के दाता है, आप कर्म के दाता है। ओ आप विराजे हैं ईश्वर को, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिल
मिलता है आराम आपके चरणों में, ओ चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। वर्षन की कथा व्यासपीठ का फल आज ये प्राप्त हुआ। किसी योग्य नहीं, किसी कार्य के नहीं, पर फिर भी इतनी कृपा करुणा लाडली जी ने बरसाई। हमने पहले ही कहा था इनका नाम बरसाने वाली है, ये कृपा बरसाती है। ये मूड बालक ना सारे गामा जानता है, ना कथा कहना जानता है, ना कुछ बोलना जानता है, कुछ वहीं से, पर कृपा मई देवी राधा रानी की इतनी कृपा बरस रही। अब किशोरी जी